तो हम सभी देखते हैं कि गोकू वेजिटा ने सभी को एलिमिनेट कर दिया होता है और वो खुद भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग में अब सिर्फ और सिर्फ जिरेन और ब्रोली होते हैं और उनके अलावा सभी उस रिंग से बाहर हो चुके होते हैं। और तभी गोकू ब्रोली से कहता है, हे ब्रोली, मैंने खास तुम्हारे लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर कराया था, तो तुम अब बिल्कुल भी नहीं हार सकते। जिसके बाद हम देखते कि बीरस गोकू और वेजिटा के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन तभी उस रिंग में एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिरेन और ब्रोली अपनी फाइट आपस में चालू कर चुके होते हैं और इस फाइट को देखकर दोनों ही जेनोसामा भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी बीरस और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखने लगते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या वो यहाँ पर आ चुका है? लेकिन कब से? जिसके बाद हम सभी एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि इस पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर को देख रहा होता है। लेकिन तभी ब्रोली और जिरेन इन सभी बातों से अनजान होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार हमले जारी रखते हैं। जिरेन अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट ब्रोली के ऊपर करता है। ब्रोली वहीं पर खड़ा रहता है और वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन ब्रोली को कुछ भी नहीं हुआ होता और ये सभी देख के बेलमोट भी हैरान होता है और वो कहता है, आखिर जिरेन के सामने कोई शख्स भला अपनी इतनी ताकतों में कैसे खड़ा हो सकता है? जिसके ऊपर तभी जिरेन भी कहता है, तो मुझे अब पता चला कि आखिरकार गोकू ने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा क्यों दिखाया था ब्रोली। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, क्या तुम सिर्फ बातें करते रहोगे या फिर लड़ोगे भी? ये कहने के बाद ब्रोली अपना पावर अप करता है। वो जिरेन के ऊपर अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है। जिरेन उसे डॉच करता है, लेकिन अगले ही पल ब्रोली अपने काफी सारे हमले जिरेन के ऊपर लगातार करता रहता है और जिरेन भी लगातार अपने काफी सारे हमले ब्रोली पर करता है। उन दोनों की फाइट काफी बड़ी हो चुकी होती है। धीरे धीरे करके उस टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग के ऊपर काफी सारे धमाके होने लगते हैं, लेकिन अभी भी ग्रैंड प्रिस्ट इसी सोच में होते हैं कि आखिरकार वो शख्स कौन है जो यहाँ पर आ चुका है और वो इस पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर को देख रहा है। और तभी उन दोनों की फाइट चली रही होती है। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने सारे स्पेशल अटैक करके देख लेते हैं। ये सभी देख के गोकू हंसते हुए कहता है, क्या बात है जिरेन, तुम ये कर सकते हो और ब्रोली तुम भी हार नहीं सकते। चलो दिखा दो कि आखिरकार तुम दोनों क्या क्या कर सकते हो। और तभी हम देखते कि ब्रोली अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है और जिरेन भी अपना काफी पावर अप करता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपना हमला करने के लिए जाते हैं। उन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जो कुछ भी उनके सामने आता है वो पलक झपकते ही दूर में बदल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उस फाइट को बीच में वहीं रुका देते हैं और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स समझ जाते हैं कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट ने ऐसा क्यों किया। और दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ करना जेनोसामा, लेकिन इस समय हमें इस टूर्नामेंट को यहीं पर बंद करना होगा। दोनों की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। ये सुनकर वो सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं। उसके बाद उस टूर्नामेंट ऑफ पावर को वहीं पर रोक दिया जाता है। हम देखते कि सभी लोग अपने यूनिवर्स के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी जिरेन ब्रोली से कहता है, सच में गोकू, तुमने काफी अच्छा काम किया मुझे ब्रोली से लड़ाकर। ब्रोली, तुम्हारे अंदर कुछ खास बात तो जरूर है। जिसके ऊपर ब्रोली शांत खड़ा होता है और तभी गोकू कहता है, हाँ जिरेन, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो तुम्हारे साथ मैं ही लड़ूंगा। ये कहने के बाद बेलमोट थोड़ा गोकू को देख के गुस्सा होता है और उसके बाद हम देखें कि सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स पे लौट जाते हैं। गोकू जेनोसामा को भी बाय करके अपने यूनिवर्स पे लौट जाता है। जिसके बाद हम सभी तभी ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं और जेनोसामा भी अचानक सीरियस हो जाते हैं और वो कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या सच में वो यहाँ पर आ चुका है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ जेनोसामा, सबसे पहले इसके बारे में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को पता चला था और उसके बाद धीरे धीरे करके सभी एंजल और डिस्ट्रॉयर को इसकी खबर पड़ चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं।
लेकिन एक अनजान शख्स वहाँ पर बीच में आके उनका रास्ता रोक लेता है और वो कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, हम इतने समय के बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। जो सुनकर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आखिर तुम यहाँ पर, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वापस यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकते, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मरनो। और तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि एक एंजल होता है और उसका नाम मरनो होता है। और तभी मरनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, फादर आप मेरे साथ ऐसा भला क्यों कर रहे हैं? मैं देख रहा था कि आप सभी यहाँ पर इस टूर्नामेंट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं जैसे यहाँ पर आया आपने इस टूर्नामेंट को बंद करवा दिया। भला ऐसा क्यों है? जिसके ऊपर जेनो सामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट अगर तुम चाहते हो कि मरनो जिंदा रहे तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से भेज दो, नहीं तो। जिसके ऊपर मरनो हंसने लगता है और वो कहता है, जेनो सामा आपको क्या लगता है क्या आप मुझे रोक सकते हैं? नहीं, क्या आप भूल चुके हो मैं एक एंजल हूँ और मुझे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। ये सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मरनो तमीज़ से बात करो, तुम्हें मालूम है ना कि तुम किसके सामने बोल रहे हो? तुम इस समय ओमनी किंग के सामने हो। जिसके ऊपर तभी मरनो कहता है, चलो भी फादर, ये सब आपके लिए मायने रखता है क्योंकि आप इन ओमनी किंग के गुलाम हो, मैं नहीं। मैं बरसों पहले इस गुलामियत से आज़ाद हो चुका हूँ। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि मैं इतने समय के बाद यहाँ पर क्यों लौट कर आया हूँ? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुनकर जेनो सामा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी जेनो सामा कहते हैं, क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ कहो। जिसके ऊपर मरनो सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, मैंने देखा कि आप लोग इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को बहुत एंजॉय कर रहे थे, कैसा होगा अगर हम भी आपस में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर करें? फादर ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, मरनो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके ऊपर तभी मरनो हंसते हुए कहता है, ठीक है फादर, मुझे तो लगा था कि हम लोग बातचीत से मसला सुलझा सकते हैं, क्योंकि जो लोग इस बार मेरे साथ है वो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों है ना जेनो सामा? जेनो सामा मरनो की बातों को सुनकर शांत होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए भी होते हैं। और तभी हम देखते मरनो को जो कि कहता है, चलो ठीक है, मुझे मालूम है कि ये सब काफ़ी जल्दी हो गया फादर, कोई बात नहीं, मैं लौट कर वापस जल्दी आऊँगा, लेकिन उस समय हो सकता है कि मैं अकेला ना हूँ। और हाँ, मेरे इस विचार को ज़रूर से याद रखना, क्या हो अगर आपके वर्ल्ड में और हमारे वर्ल्ड के बीच में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर हो, तो इस बात को याद रखना। फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। ये कहने के बाद मरनो एक पोर्टल बनाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और मरनो को देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और तभी जेनो सामा काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जिसके कुछ समय बाद ही जेनो सामा सभी लोगों की एक मीटिंग को बुलाते हैं, जिसके अंदर सभी यूनिवर्सिटी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और साथ ही में सभी एंजल्स होते हैं। और तभी बीरस ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आपने अचानक हमें यहाँ पर कैसे बुलाया? क्या टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हम सभी को जो कुछ भी लगा था क्या वो सच है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, वो सब कुछ हो रहा है जो हम सभी ने सोचा भी नहीं था। जिसके ऊपर दोनों ही जेनो सामा कहते हैं, हाँ, जो कुछ भी आप सभी को लगा था वो एकदम सच होते जा रहा है, हमें इसका निर्णय बहुत जल्द करना होगा। जिसके ऊपर वीस कहता है, फादर क्या बड़े भाई यहाँ पर सच में आए थे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, मरनो यहाँ पर आया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमारे टूर्नामेंट ऑफ पावर को एकदम अच्छी तरीके से देखा है। और इस बार मरनो अकेला नहीं है, उसके साथ में और भी लोग हैं, लेकिन साथ ही में उसने एक हमारे सामने प्रस्ताव रखा था। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, क्या कैसा प्रस्ताव ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप हमें बताएंगे? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मरनो ने हमारे साथ उसके वर्ल्ड
यानी कि उसके यूनिवर्स और साथ ही में हमारे यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर रखने का प्रस्ताव आगे किया है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो लोग ज़रूर हमारे ऊपर हमला करेंगे। और ग्रैंड प्रीस्ट के इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं।